अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉइन क्या है और टोकन क्या है, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उससे पहले आपको ये जहन में रखना चाहिए कि मैं कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं टोकन में। क्योंकि अगर आप कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तुम्हारी अच्छी डिसीजन है, लेकिन अगर आप टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपने कंसिडर करना होता है, क्योंकि बहुत सारे टोकन फ्रॉड भी होते हैं। टोकन कोई भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। बस कुछ $1000 ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद कोई भी टोकन बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा टोकन क्या है और कॉइन क्या है, आसान अल्फाज में। जितनी भी टेक्निकलिटी है उसको आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेशली अगर हम इसमें आप कोई भी टोकन है उसको कॉइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा कौन से कॉइन है जो इज अ टोकन काम करते हैं, और पार्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट टोकन। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले अगर हम बात करें कि कॉइन क्या है और टोकन क्या है, उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा पर्सनल कार है। अभी इस कार की सिक्योरिटी, इस कार की सेफ्टी, इस कार की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, उसके अलावा इस कार को मैनेज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी है। इसलिए कि तुम्हारा कार ये क्योंकि ये तुम्हारा कार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप किसी से कार रेंट पे लेते हैं, अभी रेंट पे जब आप कार लेते हैं तो आप उसको क्या देते हैं? कैश देते हैं। एक रेंट का एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं, एक हफ्ते के लिए, एक मंथ के लिए आप वो कार उनसे ले लेते हैं। अभी जितनी भी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस कार ओनर की है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप उसको रेंट दे देते हैं। सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे भी है। एक हमारे पास कॉइन है, एक हमारे पास टोकन है। अभी हमारे पास जो कॉइन है उसका अपना ब्लॉकचेन है, उसका अपना कार है, अपना ब्लॉकचेन है। उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी स्केलेबिलिटी, उसके अलावा उसकी जितनी भी मैनेजमेंट होती है, जितनी डेवलपमेंट होती है, सब उस कॉइन की जिम्मेदारी होती है जिसका वो ब्लॉकचेन है। उसके अलावा अगर हम टोकन की बात करें तो टोकन हमारे पास यहाँ पे इस तरह है, जैसे टोकन, जितने भी हमारे टोकन लॉन्च होते हैं वो दूसरे के ब्लॉकचेन को यूज करके अपना टोकन बनाते हैं, यानी वहां से कोडिंग को कॉपी करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और उसी बेस पे अपना ब्लॉकचेन, अपना टोकन लॉन्च करते हैं। जैसे हम लॉन्च, जैसे वो ब्लॉकचेन, हम कार की एग्जांपल ले कि कार को हम जो रेंट दे देते हैं, पीस देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जिससे ब्लॉकचेन ये रेंट पे लेते हैं वहां पे उसको रेंट पीस देते हैं, यानी एक कमीशन देते हैं। तो कॉइन का अपना ब्लॉकचेन होता है, टोकन का अपना ब्लॉकचेन नहीं होता। एक आसान एग्जांपल मैं दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेरियम ब्लॉकचेन है। अभी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन लॉन्च होते हैं उसको हम कहते हैं ERC20 टोकन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले, हमारे पास है बेसिक अटेंशन टोकन, बेट टोकन। अभी इसका एक अपना ब्राउज़र भी है, ब्रेव ब्राउज़र। जैसे हमारे पास गूगल क्रोम होता है, हमारे पास यूसी ब्राउज़र होता है, हमारे पास फायरफॉक्स होते हैं, तो ये सारी ब्राउज़र की तरफ ये भी ब्रेव एक ब्राउज़र है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है। जैसे हमारे पास गूगल क्रोम है तो वो गूगल कंपनी का है, एक सेंट्रलाइज है, एक कंपनी है। यहाँ पे ब्रेव है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंशाल्लाह एक वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, तो आपको इसकी समझ आ गई कि टोकन क्या है और कॉइन के क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टोकन कॉइन में चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें crypto.com की, CRO टोकन की, ये पहले जब लॉन्च हुआ इनिशियली ये ERC20 टोकन था, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे टोकन बना था। लेकिन बाद में जब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ा, रिटेल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई, बहुत सारा मार्केट कैप बढ़ गया, तो उन लोगों ने ये समझा कि हम उसको अभी डेवलप करेंगे, अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे। अभी ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे। ब्लॉकचेन लॉन्च का क्या मतलब है कि अपनी जो हमारी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन है, हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी हम खुद करेंगे। हम दूसरी की ब्लॉकचेन से दूसरी की ब्लॉकचेन पर रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके पास रिसोर्सेज आ गए हैं। उसने अपना डेवलपर टीम हायर किया, तो उसने अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया, मैनेट लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि टोकन कभी भी कॉइन में चेंज नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका अपना एक टोकन था, उसके बाद उसने ब्लॉकचेन लॉन्च किया, तो ब्लॉकचेन पे उसने अपना कॉइन लॉन्च किया। अभी कॉइन और टोकन के बीच में उन लोगों ने एक ब्रिज बना लिया, जिसको हम कहते हैं, कोई भी मेननेट कहते हैं, या कोई भी ब्रिज है, लेयर 1 सोल्यूशन, लेयर 2 सोल्यूशन, इस तरह कोई टेक्नोलॉजी होती है जो ब्रिज बना देते हैं। तो वो उसने ब्रिज बना लिया। अब आप इस टोकन को उस कॉइन में स्वेप करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास CRO की टोकन है, तो वो टोकन को आप जब स्वेप करते हैं तो वो आपको कॉइन मिलेगा। तो इसी तरह से वो अपने कॉइन को इसमें स्वेप करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट थी कि आप टोकन से कॉइन में कैसे चेंज करते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि बहुत सारे हमारे पास टोकन है, बहुत सारे हमारे पास कॉइन है, इस टोकन काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास एक है बाइनांस पिग इथेरियम टोकन।
बाइनांस पे इथेरियम टोकन, ये असल में इथेरियम है लेकिन इथेरियम को रिप्रेजेंट करता है बाइनांस स्मार्ट चेन पे। अभी इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब फॉर एग्जांपल आप बैंक में तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स टर्म के लिए, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। अभी बैंक वाले आपको क्या देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं। अभी वो सर्टिफिकेट कैश नहीं है बल्कि वो कैश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तुम्हारे पास है। इसी तरह यहाँ पे भी है कि फॉर एग्जांपल ये जो टोकन है, जो हम कहते हैं इथेरियम, बाइनांस वेब इथेरियम टोकन, ये असल में इथेरियम का एक टोकन है, यहाँ पे इथेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों लॉन्च हुआ, इसका मेन मकसद क्या है, सिंपल सी बात है। अभी अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां से हमें $20 ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर हम बाइनांस चेन पे इथेरियम के ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे हमसे 50 सेंट, आधा डॉलर, $1/2 हमसे चार्ज किया जाता है। तो इसी तरह ये डिफरेंट टोकन, कॉइन इज अ टोकन काम। अभी हम अगर बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन की, तो हमारे पास जो पहला फॉर्म टाइप्स है वो है हमारे पास प्लेटफॉर्म टोकन। प्लेटफॉर्म टोकन नाम से ज़ाहिर है जो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की, ये स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं, इसलिए क्रिएट किए गए हैं कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास है यूनिस्वाप, यानी यूनिस्वाप में हम डिफरेंट करेंसी को स्वैप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। तो इसका अपना एक टोकन है यूनिस्वाप, यानी अगर वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिस्वाप के टोकन दिए जाते हैं, और फिर यूनिस्वाप टोकन से आप वोटिंग राइट्स, आपको वोटिंग राइट्स भी दी जाती है, स्पेशली रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं वोटिंग राइट्स। अभी वोटिंग राइट क्या है, ये गवर्नेंस टोकन में हम पढ़ेंगे। ये हुआ प्लेटफॉर्म टोकन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरे है, वो हमारे पास है यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन नाम से ही ज़ाहिर है जिसकी यूज केसेस है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा टोकन जो सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होता हो, यानी एक ब्लॉकचेन में सिर्फ उसी ब्लॉकचेन के सपोर्ट के लिए यूज होता हो, इसी ब्लॉकचेन इसी इकोसिस्टम के अंदर ही रहता हो, उसके बाहर दुनिया के साथ कोई काम ना हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें बेसिक अटेंशन टोकन की। बेसिक अटेंशन टोकन को हम बाहर ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए यूज नहीं करते, बल्कि सिर्फ वो अपने इकोसिस्टम के अंदर ही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्रेव ब्राउज़र पे, अगर वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, अगर आप वहां पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको बेसिक अटेंशन टोकन यूज करने हैं, और बेसिक अटेंशन टोकन को आप यूज करके आसानी के साथ आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और ये टोकन बाहर यूज नहीं होता, उसकी यूटिलिटी सिर्फ विद इन इकोसिस्टम है, इसको हम कहते हैं यूटिलिटी टोकन। उसके अलावा हमारे पास दूसरे टोकन है, वो है ट्रांजेक्शनल टोकन। बास टोकन ऐसे होते हैं जिसको हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास मेटिक है, सोल है, या उसके लिए डॉट है, इसको हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, इस वजह से कि आज इसकी वैल्यू कम है, कल उसकी ज्यादा होगी, कभी कम कभी ज्यादा, इसमें वोलेटिलिटी है। इसमें हम स्टेबल कॉइन चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइन है XDAI, ये एक टोकन है जो जिसके बैक में एक $US होता है, यानी वो अपने बैंक में जब भी एक XDAI मिंट होते हैं उसके बैक में एक $US बैंक में वो जमा करते हैं। अभी उसको हम यूज कर सकते हैं, उसे हम डेली के परचेजेस कर सकते हैं, उसको हम कॉपी के लिए यूज करते हैं, इवन ये एज अ ट्रेडिशनल करेंसी काम करते हैं। इसकी भी समझ आई। अभी हम बात करेंगे गवर्नेंस टोकन की। गवर्नेंस टोकन वो टोकन होते हैं जो वोटिंग, जो आपको वोटिंग राइट दे। फॉर एग्जांपल हम यूनिस्वाप की बात करते हैं, जब यूनिस्वाप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको यूनिस्वाप के टोकन दिए जाते हैं, और साथ साथ वो उनके साथ साथ आपको वोटिंग राइट दिए जाते हैं। वोटिंग राइट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिस्वाप में एक चेंजेस यूनिस्वाप ने करनी है, वो कहते हैं कि जो स्वापिंग फीस है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आप चेंज ही करते हैं, इसका फीस है, फॉर एग्जांपल उसका फीस $2 है, हमने इसको बढ़ाना है $5 में, तो यहाँ पे वोटिंग होती है। जिनके पास ज्यादा यूनिस्वाप के टोकन होते हैं उसकी वोटिंग पावर मजबूत होगी, वहां पे वोटिंग होती है। फॉर एग्जांपल 50% से ज्यादा लोगों ने ये डिसाइड किया, वोटिंग आई कि नहीं, $5 से $5 हम फीस चार्ज करेंगे, स्वापिंग फीस, तो फिर ये डेवलपमेंट वहां पे होगी, तो फिर $5 उसकी फीस होगी, तो वहां पे उसको वोटिंग राइट दी जाती है। ये हो गई हमारे पास, हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं, हम इसको असल में कहते हैं, ये हमारे पास गवर्नेंस टोकन हुए। अभी हमारे पास है सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन नाम से ही जाहिर है, ये हमें लीगल ओनरशिप के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉक मार्केट है, किसी कंपनी का हम स्टॉक लिखते हैं, शेयर लेते हैं, जब उसका हम शेयर लेते हैं, असल में हम शेयर नहीं लेते बल्कि उसकी ऑनरशिप लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी भी स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग के बदले हमें एक सर्टिफिकेट दी जाती है। अभी सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक लीगल ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं वैसी कंपनी में। तो सिक्योरिटी टोकन हमारे पास वो टोकन होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी डिजिटल एसेट, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपकी लीगल ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक डिटेल डिस्कशन थी कॉइन और टोकन के बारे में। आपको ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी
करेंसी में सर्वाइव करना है। तो ये थी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। खुदा हाफिज़।